बाढ़ से घिरा हुआ रहता है। और इतना मैंने आप समझिए कि वहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है। मूलभूत संरचनाओं से कोसों दूर है सुगौली विधानसभा। और वहाँ एक निश्चित रूप से डिग्री रामगढ़वा और सुगौली 2 प्रखंड है, प्रत्येक प्रखंड में एक एक डिग्री कॉलेज निश्चित होना चाहिए। आइकॉन हम लोगों के रहनुमा तेजस्वी यादव हैं। जिस प्रकार उनके पिताजी ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय करने का काम किया, वहीं तेजस्वी जी अगर 2025 में मुख्यमंत्री बनता, आर्थिक न्याय करके सभी युवाओं को रोजगार देने का काम। हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत बात बोलेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं होता लगता था? थोड़ा आप ही बताइए, क्या जंगल राज नहीं था क्या उस टाइम? कोई जंगल राज नहीं तो था। कौन सा रास्ता वही बताइए? वो एक गरीब का राज था। इतना इतना खर्चा हो रहा है, उसके बावजूद भी आए दिन अपराध होते रहते हैं। तो बनिस्पत इस सरकार से वह सरकार में अपराध कम होते थे। और वो गरीबों की सरकार थी। ये अफसरशाही की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये घूसखोरों की सरकार है। मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में है और आज युवा चौपाल का यहाँ पर आयोजन हुआ था। बिहार के विभिन्न जिलों से और कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। सुगौली विधानसभा से हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेपी यादव हैं। जेपी यादव जी, आज आप कितने संख्या में पहुंचे थे यहाँ पे? बिल्कुल, मैं अपने हजारों साथियों के साथ सुगौली विधानसभा से इस युवा चौपाल में भाग लेने के लिए आया था। आप तो युवा नहीं लग रहे हैं, फिर युवा चौपाल में भाग लेने बिल्कुल, क्यों आए थे? हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। हमारे साथी सभी जो युवा रहते हैं उनको साथ लेके आए थे। अच्छा, उनको चुनाव साथ ना लड़ने का मतलब है क्या कुछ? बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में सबका मन रहता है। हम्म। बाकी नेता का जो आदेश होगा, हम लोग के नेता आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी यादव जी का अगर ऐसा ही उनका आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे। सुगौली विधानसभा से जी बिल्कुल। समस्या क्या क्या है? देखिए, सुगौली तो सबसे पहले बाढ़ से घिरा हुआ रहता है। और इतना मैंने आप समझिए कि वहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है। मूलभूत संरचनाओं से कोसों दूर है सुगौली विधानसभा। और वहाँ एक निश्चित रूप से डिग्री रामगढ़वा और सुगौली 2 प्रखंड है, प्रत्येक प्रखंड में एक एक डिग्री कॉलेज निश्चित होना चाहिए हमारी। और वहाँ आवागमन की जो एक सबसे बड़ी जो बाढ़ की समस्या है, वहाँ एक बांध है जो सिकरहना नदी वहाँ गुजरती है। वहाँ आए दिन त्रसदी से कई किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। तो मेरा मुख्य एजेंडा यही रहेगा कि जब हमको मौका मिले तो मैं सुगौली के सर्वांगीण विकास करने में अपना सहयोग, अपना योगदान दूं। क्या ये सब विकास अभी नहीं हुआ है क्या? बिल्कुल, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कितने के समर्थकों में आए थे आप? हम हजारों साथियों के साथ इस चौपाल में भाग लेने के लिए आए थे। हजारों साथियों के साथ में, लेकिन जी। दिख तो कोई नहीं रहा। चले बिल्कुल, गए क्या सभी लोग? अभी सभी लोग जा रहा है। अच्छा। अब हम लोग इधर आप लोग को देखे हैं तो आ गए हैं। तो इस बार चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, नेता का आदेश होगा, नेता का जैसा आदेश होगा वो अगर पालन। टिकट नहीं मिला तो? बिल्कुल, नेता की मर्जी है और टिकट नहीं मिला तो वैसे ही जनता वो की भी सेवा करते रहिएगा। करते रहेंगे, बिल्कुल सेवा करते बिना रहेंगे। मतलब का भी? नहीं मतलब क्या, जनता की सेवा करने में कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा। इस ये एक अपनी एक भावना है। मेरा इस तरह का सोच, मैं पहले मुखिया रहा, जिला परिषद रहा, तो सामाजिक कार्यक्रमों में हमारी रुचि रहती है। और विभिन्न तरह के खेल कूद ऐसे ऐसे कामों में मेरा मन लगता है, इसलिए मैं इसका मतलब ठेल ठेल के लोग भरे हुए थे यहाँ पे। तो क्या जितने लोग आए थे वोट देने वाले हैं, क्या तेजस्वी यादव, क्या वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल तेजस्वी यादव पर सभी युवा भरोसा करता है। और वे भाड़े की भीड़ नहीं थी, सभी लोग दिल से आए थे और तेजस्वी यादव को सुनने आए थे। क्योंकि तेजस्वी ने जो 17 महीनों की सरकार में करके देखा है, निश्चित रूप से सभी युवाओं में उनके प्रति एक विश्वास जगी है। और सभी युवाओं में आस लगा है कि हम सबों के आइकॉन, हम लोगों के रहनुमा तेजस्वी यादव हैं। जिस प्रकार उनके पिताजी ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय करने का काम किया, वहीं तेजस्वी जी अगर 2025 में मुख्यमंत्री बनता, आर्थिक न्याय करके सभी युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। सत्ता दल वाले हैं, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं लगातार तेजस्वी पे, लालू पे, कि कुछ काम नहीं किया उन्होंने, बिहार को लूट लिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये तो आप जानते हैं, आप भी शिक्षित हैं, सभी लोग जानते हैं। 2091 और 92 के बाद जब 2091 नहीं 1991 के बाद हाँ। जब लालू जी के हाथ में बिहार मिला तो उसकी क्या स्थिति थी। और उन्होंने उस समय उस जमाने में क्या होता था, हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत बात बोलेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं होता लगेगा। था? थोड़ा आप ही बताइए, क्या जंगल राज नहीं था क्या उस टाइम? कोई जंगल राज नहीं तो था। कौन सा रास्ता वही बताइए? वह एक गरीब का राज था, जहाँ गैर बराबरी की, भेदभाव की बहुत प्रचलन थी। तो लालू यादव ने जब आए तो गैर बराबरी मिटाया और दबे कुचलों को अधिकार दिया, उन्हें बोलने का मौका दिया। नीतीश कुमार बोलते हैं कि दिन में भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, रात होते होते सब कोई घर में घुस जाता था।
ये उस समय के सरकार में जो लोग थे, जो अफसर थे, निश्चित रूप से साधन सीमित थी, उस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया था, तो कहीं किसी तरह की घटनाएं होती थी उसको उतना जल्दी टेकअप नहीं करके, लेकिन टेकअप आज क्या हो रहा है, इतना टेक्नोलॉजी हाई हो गया है, सभी चीज इतना इतना खर्चा हो रहा है, उसके बावजूद भी आए दिन अपराध होते रहते हैं। तो बनिस्पत इस सरकार से वह सरकार में अपराध कम होते थे, और वह गरीबों की सरकार थी। ये अफसरशाही की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये घूसखोरों की सरकार है। नीतीश कुमार कह रहे हैं ये विकास की सरकार है, विकास करती है ये सरकार। विकास तो होना ही है। चलिए, ये विकास की सरकार है और इस सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव आने वाले समय का मुख्यमंत्री हैं बिहार का, और जिस तरीके से आज युवा पहुंचे हुए थे मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में, वह कई हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ दिख रही होगी आपको। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।